जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों, आपके लिए 7th हाउस में शनिदेव का बैठना, मीन राशि जो एसेंस को दिखा रही है जल तत्व राशि है, लेकिन शनिदेव को भाव बल मिल रहा है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस में स्टेबल हो जाते हैं, एक्सॉल्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो शनिदेव आपके लिए एक पॉजिटिव अलाइनमेंट बना के बैठे हैं एक, और ऊपर से अपने नक्षत्र में चले जाना, तो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन शनिदेव विजडम के साथ साथ मैच्योरिटी चाहते हैं, ज्ञान होना, लेकिन उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा धर्म है। शनिदेव 7th हाउस गठबंधन के घर में, पार्टनरशिप के घर में एक्सॉल्टेशन, यानी कि अब आप अपने आप को सेल्फ सेंटर नहीं कर सकते। यू शुड गो विद द फैमिली, यू हैव टू अलाइन विद योर फैमिली। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट किस चीज में, उसको ड्रॉप करके फैमिली को तरफ ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शनिदेव यहां पर आपको चेक करते रहेंगे, यहां पर आपका टेस्ट लेते रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव यहां पर आपको टेस्ट कर सकते हैं। मोरल कंपास को यहां पर आपको ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आप किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। 5th लॉर्ड 7th में गया, यहां पर एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप आपका ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि 6th लॉर्ड भी 7th में गया है। तो 5th 6th 7th में जाना, इसका मतलब अपने परिश्रम की तरफ आपको बढ़ाता हुआ नजर आया, अपने परिश्रम के बल पे आपको कुछ कॉन्क्रीट मिलता हुआ नजर आएगा, बीट रिलेशनशिप, बीट प्रोफेशनल लाइफ। जो लोग जॉब में स्विच करना चाहते थे, कोई अपलिफ्टमेंट चाहते थे, कुछ मेजर रोल चाहते थे, उनको वो मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को लीडरशिप रोल मिलना, लोगों की लाइफ में फ्लरिश करने का मौका मिलेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी, जिससे वो चीजें स्लो तो होंगी लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट्स उनकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिएटिविटी स्पार्क करती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम, अपने विजन को रियलिटी में बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का बहुत अच्छा समय है। कंपटीशन को फाइट करके, कंपटीशन को बीट करके अपनी एक पोजीशन को होल्ड करने का बहुत अच्छा समय है। मैरिज लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है, उनको लेकर कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल आना, लेकिन ये स्ट्रगल आपको मैच्योर बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, शनि की ब्लेसिंग दिलवाएगा। अगर आप यहां पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, तो यहां पर कंपास आपका चेक होता रहेगा। शनिदेव आपको अकॉर्डिंगली यहां पर रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जल तत्व राशि और शनिदेव दोनों बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज को होल्ड करते हैं। तो आपने कब कहां कैसे रिएक्ट किया है, कहां पर आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, कहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहा, कहां पर आपको पता है आपके साथ चीटिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने फ्यूचर वर्जन के लिए, फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए आपने अपने आप को होल्ड किया। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर आपको ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आएगी। 7th हाउस एक औहदे को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, पब्लिक इमेज को दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ता है 9th हाउस पर, मोरालिटी, अगेन स्पिरिचुअलिटी, आपका भाग्य, आपका धर्म, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अलाइंड होना, कुछ नई स्किल्स ढूंढते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नई स्किल्स सीखते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि 5th लॉर्ड 7th में है। पोजीशन तो दिलाएगा, लेकिन आपके पास कितनी एजुकेशन है, आपके पास कितनी स्किल है, आपके पास कितनी डेप्थ है,
वो बहुत मैटर करती है। तो डेप्थ बहुत मैटर करने वाली है और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको फोर्स किया जाएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो या बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। यहां पर शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना आपके फर्स्ट हाउस पर, आपका औहदा बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती नजर आएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जब शनि के डोमेन से चलोगे, रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो कहीं ना कहीं ओल्ड तो लगोगे, ऐसा तो लगेगा कि मैं बहुत टाइम से पहले बड़ा हो गया हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन, एक अच्छी रिस्पेक्ट दिलाता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कंपटीशन को बीट करना, गवर्नमेंट जॉब लेना, एक अच्छी अथॉरिटी, एक अच्छा क्राउन आपके ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों की शादी होने के प्लान बनते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर बहुत अच्छा लेवल का वो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन थिंग्स कम्स विद द सैटेरियन एनर्जी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक अच्छी चीज है। गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव ही तो ब्लेस करते हैं हमारी लाइफ में। जो हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव और सूर्यदेव की वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है, क्या खट्टा है क्या मीठा है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पर, तो क्लोज फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी। जहां पर आप चीजों को ड्रिफ्ट कर रहे थे, घर पर जाना, मम्मी की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न होना, कोई लैंड प्रॉपर्टी अचीव करनी है, परचेस करनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातें होती हुई नजर आएंगी। कोई नया घर रेनोवेट करना है या कोई नई गाड़ी, नया प्रॉपर्टी, कोई लैंड परचेस करनी है, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आओगे। मम्मी के साथ बहुत बातें होती हुई नजर आएंगी, माँ, मदर लाइक फिगर, उनके साथ कोई बातें होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। घर में कुछ पॉजिटिव इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी पोजीशन है। लेकिन वही चीज, वो कंपास का ध्यान रखना है। अगर एक इलीगल शॉर्टकट, अपनी मोरालिटी का ध्यान नहीं रखा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा बैकफायर कर सकती है एनर्जीज। लेकिन अगर ओवरऑल में बोलूं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है शनिदेव का अपने नक्षत्र में चले आना, और स्टेबल और कॉन्क्रीट चीजें कर रहा है, आपके फ्यूचर को अलाइन कर रहा है। फ्यूचर के बेहतरी के लिए कुछ स्टेप, बोल्ड डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो। अपनी फैमिली, अपनी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप हो, कहीं ना कहीं उसके लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। कुछ नए स्टार्टअप्स होते हुए नजर आ रहे हैं, करियर में कुछ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो एंटरटेनमेंट फील्ड में है, मार्च अप्रैल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंटरटेनमेंट फील्ड वालों के लिए, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर वालों के लिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, हीलर्स के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। प्रीचर, टीचर्स के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। जो लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है जहां पर शुक्रदेव जैसे एग्जॉल्ट होंगे तो आपको एक अच्छा पोजीशन बूम होता हुआ नजर आएगा। करियर में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन मौका आपको बार बार मिलता रहेगा जहां पर आप अधर्म भी कर सकते हो। जो ड्रिफ्ट नहीं होना है, वो मक्खन गिरता हुआ नजर आएगा, वो होगा, वो ऐसा लगेगा। लुक्रेटिव स्कीम्स आपको, स्पॉन्जी स्कीम्स आपको अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको यहीं पर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओ तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा। आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। रेमेडी के तौर पर आपको गणपति बप्पा की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां पर ऑब्स्टेकल्स होंगे वहां पर लग्नेश एक्टिव होगा, और लग्नेश जैसे एक्टिव होगा तो आपके ऑब्स्टेकल्स को, आपके चैलेंजेस को मिनिमाइज करेगा। प्लस श्री सूक्तम का पाठ, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट, आपको अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस देता हुआ नजर आ रहा है। अपने एंटरटेनमेंट को, अपने मी टाइम को सेक्रीफाइस करके दूसरे के लिए खड़ा होना, लेकिन एक बाउंड्री लाइन को क्रिएट करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरी वर्ड्स को पकड़कर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी के लिए कुछ कर रहे हो और सामने वाला आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।